दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी को मुजफ्फरनगर जाने से रोक दिया गया है। अहमद बुखारी लोगों से मिलने के लिए मुजफ्फरनगर जा रहे थे, लेकिन एहतियातन बुखारी को वहां जाने से रोका गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी आरएलडी और बीजेपी के नेताओं को मुजफ्फरनगर जाने से रोक दिया गया था। सरकार का कहना था कि इससे वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर में अब हालात ठीक है, कर्फ्यू भी लगभग हटा लिया गया है हर इलाके से। और इस बीच खबर है कि दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी को मुजफ्फरनगर जाने से रोक दिया गया। यूपी गेट के पास ही उनको रोक दिया गया। कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते। यूपी सरकार का कहना है कि इससे वहां पर हालात बिगड़ेंगे। जितने नेता वहां पर जाएंगे, चाहे वो धार्मिक नेता हो या फिर राजनेता हो, उससे वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया था, जिसको लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठाए थे कि आखिर हम सबको रोक दिया गया, कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं रोका गया। और इस वक्त ये खबर आ रही है, जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बुखारी को मुजफ्फरनगर जाने से रोका गया है। बताया जा रहा है कि एहतियातन रोका गया है। सरकार की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि वहां पर इनके जाने से हालात बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के नेता, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो या फिर उमा भारती हो, सभी को, या फिर आरएलडी के चीफ चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे, सभी को रोक दिया गया था। तो मुजफ्फरनगर के हालात पर सहारनपुर के डीआईजी ने कहा कि अब स्थिति अंडर कंट्रोल है, अब कहीं भी कोई हिंसा की खबर नहीं है। कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है और स्थिति एकदम शांतिपूर्ण है और नॉर्मल सी तेजी से आ रही है वापस। कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है और स्थिति एकदम शांतिपूर्ण है और नॉर्मल सी तेजी से आ रही है वापस। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, सवाल यह है कि पुलिस कह रही है कि अब सब कुछ वहां पर ठीक है, अंडर कंट्रोल है, तो फिर वहां पर नेताओं को जाने से क्यों रोका जा रहा है? जामा मस्जिद के शाही इमाम को रोक दिया गया है। देखिए, बिल्कुल सवाल यही है कि अब क्यों रोका जा रहा है। हालांकि पुलिस के पास इसका जवाब नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि स्थिति जो है अभी भी तनावपूर्ण है। गाजियाबाद की अगर बात करें, क्योंकि यूपी गेट पर रोका गया है और पुलिस का ये कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण है, इस वजह से रोका गया है। आपको बता दूं कि कल भी गाजियाबाद में यूपी गेट पर काफी मात्रा में पुलिस तैनाती और उमा भारती को जाने के लिए रोकना था, लेकिन उमा भारती किसी तरह से यहाँ से निकल गई थी। जाहिर है कि आज पुलिस किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती थी और यही वजह है कि तमाम सुरक्षा लगाकर फिलहाल बुखारी साहब को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया, हिरासत में लिया गया और फिलहाल उनसे मान मनोबल के बाद उन्हें वापस रवाना कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पीयूष। और इस वक्त आपको बता दें कि एक और खबर आ रही है। यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा है कि यूपी दंगे के चारों आरोपी बीजेपी विधायकों की गिरफ्तारी होगी। आपको बता दें कि इस मामले में 4 से ज्यादा विधायकों पर आरोप लगा था, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया, जिसमें से कि 4 बीजेपी के विधायक हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि उनको सत्र में, यानी कि सदन में आने से पहले ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का यह बयान आया है कि बीजेपी के चारों विधायक, जो कि दंगा मामले में आरोपी है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इनकी गिरफ्तारी होगी। अब देखना है कि उन चारों विधायकों की गिरफ्तारी कब होती है। आपको बता दें, इससे पहले जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, उस वक्त भी बताया जा रहा है कि इसमें से 2 विधायकों ने सदन में हिस्सा भी लिया था। और साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानस, अब कहीं ना कहीं सरकार को यह लग रहा है कि अब तुरंत एक्शन दिखना चाहिए, जबकि सवाल यह है कि इससे पहले सदन के अंदर जो आरोपी विधायक है उनको देखा गया था। देखिए, इस पूरे मामले में अगर मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें तो पूरे मामले में सरकार ने हर कदम पे देर से फैसला लिया, किरकिरी होने के बाद लिया। चाहे दंगे रोकने की बात हो या अब जो आरोपी विधायक है उनकी गिरफ्तारी की बात हो, कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर और लगातार इस बात के आरोप लग रहे हैं कि ये सरकार की मिलीभगत से दंगा हुआ है। आईबी की रिपोर्ट के भी कुछ इनपुट इस तरीके के आ रहे हैं और जो मीडिया की रिपोर्ट आ रही है उसमें भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार ने इस पूरे दंगे में लापरवाही बरती और कहीं ना कहीं सियासी साजिश देखी जा रही है। ऐसे में सरकार को अपना चेहरा बचाने के लिए, अपनी स्पेस सेविंग के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है और लग रहा है कि उसी दिशा में सरकार अब काम कर रही है, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले में लगातार गिरती जा रही है। आज आजम खान की तरफ से कहा गया कि जो बीजेपी के 4 आरोपी विधायक उनकी गिरफ्तारी होगी। सवाल इस बात का, जिस दिन सदन शुरू हुआ था, हुकुम सिंह विधानसभा में मौजूद थे और उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई।
लगातार सवाल यही है मानस कि जब सत्र शुरू हुआ, सदन में तमाम लोग मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, सभी कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद थे। उस वक्त वहां पर आरोपी विधायक आते हैं, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, हंगामा करते हैं, वॉकआउट करते हैं, चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और अब जाकर इतने दिनों के बाद ये खबर आ रही है कि चारों विधायकों की गिरफ्तारी हो सकती है। ये निश्चित तौर पर जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है सिवाय इस बात को दिखाने के लिए कि वो कड़ी कार्रवाई करी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में अखिलेश सरकार की किरकिरी हुई है, जिस तरीके से सरकार की भद्द पिटी है, निश्चित तौर पर सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है ये दिखाने के लिए कि वो सरकार सख्त है इस पूरे मामले में। इस पूरे जो प्रकरण है मुजफ्फरनगर का, इस पूरे अगर आप एक महीने का पूरा वक्त देखें आप, तो जब से बवाल जो छोटी सी जगह से सवाल से शुरू हुआ था वहां से लेकर के और विधानसभा की कार्रवाई तक हर मौके पर सरकार ने लापरवाही बरती है, हर मौके पर सरकार ने गलत फैसले लिए, हर मौके पर सरकार ने देर से फैसले लिए। और ये जो फैसला लिया है जिसकी बात आज आजम खान कर रहे हैं, ये भी फैसला देर से लिया गया है। तमाम लोगों की गिरफ्तारी, यानी कि सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मसले पर देर तो हो गई, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ जुड़ने के लिए।